हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड सेकंड टॉपिक है एक्सरसाइज ऑफ 1.4, मतलब एक्सरसाइज 1.4 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। इंटीजर्स लाइक नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, देन नेगेटिव भी होते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो की। तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि अगर डिवाइड करते हैं इंटीजर को तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम केसेस देखेंगे कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। तो यहाँ पर जब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे हम तो 4 केसेस होंगे। हम वन बाय वन उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जैसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर केस फर्स्ट है, देन केस 2, देन केस 3 एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम केस 4। ओके, अब मैं वन बाय वन सारे केसेस में डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या हमारे पास टाइप्स मिल सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया एक पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं मिलेगा, हम उसको बोल सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर या इंटीजर्स में भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे +4 को अगर मैं +2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है, क्या मिलता है, +2, ठीक है ना। अगर मैं +4 को +3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के अंदर वो क्लोज्ड नहीं होते। इंटीजर को अगर मैं इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो ये हम देख चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड में कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ इंटीजर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है। आई थिंक सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें तो एडिशन के अंदर भी फॉलो होगी, सब्ट्रैक्शन के भी अंदर फॉलो होगी, हमने देखा है इससे पहले। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी। जब हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें इंटीजर ही मिल रहा था। बट डिवीजन में ऐसा नहीं है। जब मैं दो इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूँ तो फर्स्ट केस में क्या मिल रहा है, मुझे इंटीजर मिल रहा है, बट सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मुझे रेशनल मिल रहा है। तो इंटीजर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है ना। तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। बस हमें यही देखना था कि क्लोज इंटीजर नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं केसेस पर। अगर दो पॉजिटिव को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर को सेकंड पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड केस है हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे आंसर भी क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। और रेशनल भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर +2 है डिवाइडेड बाय -2 तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से कोई एक कोई भी नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव। जैसे हम मल्टीप्लाई में देखते थे, मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते थे कि बोथ आर पॉजिटिव तो हमारा प्लस करना होता है, एडिशन करना होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस, दोनों नेगेटिव है तो भी प्लस। एक भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर अल्टरनेट साइन मिल रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन ही यूज करना है। अब जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट है
कि एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 2 से, -2 से, तो -3/2 मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है ना, रेशनल फॉर्म में। अब थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में क्या है कि ऊपर तो नेगेटिव है बट डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव, तो भी आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। फिर से वही केस, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है तो नेगेटिव आंसर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर सेम केस देखेंगे, अगर ऊपर -4 था उसको हमने +2 से डिवाइड किया तो भी आंसर -2 मिलेगा। सेम यहाँ पर -3 था, डिवाइड किया +2 से तो भी -3/2 ही मिलेगा। ठीक है, अगर एक साइन भी यहाँ पर चेंज होता है तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, या तो दोनों पॉजिटिव साइन होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव। जैसे लास्ट केस में इफ बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव को अगर हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इंटीजर और रेशनल। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं -4 को मैं अगर -2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे +2 मिलेगा, एंड -3 डिवाइडेड बाय -2 तो यहाँ पर हो जाएगा +3/2। मीन्स अगर दोनों नेगेटिव साइन है या दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, एक भी नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम। ठीक है, एक जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, इस टाइप का एक जनरल फॉर्म हो सकता है कि हमने एक इंटीजर लिया पॉजिटिव और सेकंड भी लिया पॉजिटिव। ठीक है ना, ए और बी क्या है, इंटीजर है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, आंसर भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला पॉजिटिव है बट सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव तो भी आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है ना, फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव, यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, दोनों में सेम आंसर है, दोनों नेगेटिव है तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव A/B। ठीक है, तो इस टाइप से हम जनरल फॉर्मूले में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव है दोनों में से तो आंसर नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ 0 और 1 के साथ डिवीजन को, डिवीजन विथ 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं डिवीजन विथ 0। अगर किसी भी नंबर को मैं या किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करता हूं, एक नंबर है उससे मैंने 0 को डिवाइड किया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो आंसर मुझे हमेशा 0 ही मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करूं या नेगेटिव। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इन दोनों का। जैसे 0 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय -50, तो भी आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट केस, जब 0 से 0 को डिवाइड कर रहे थे, अब हम 0 से डिवाइड करते हैं। अगर किसी भी नंबर को, ये सपोज नंबर है, इसको मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो इट इज नॉट डिफाइंड। क्या नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही डिफाइन नहीं होगी। सेम अगर नेगेटिव नंबर है उसको भी 0 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये वाला केस हमें पढ़ना ही नहीं है, मतलब यहाँ ये वाला अगर केस आता है तो हमें उसे डिस्कस नहीं करना क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे आपकी मैक्सिमम केसेस में ये वाला केस नहीं आएगा। अगर आप गलती से ये वाला आपको मिलता है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 दिखाई देता है, मतलब A/0, सेम इस वाली कंडीशन में, तो इट इज नॉट डिफाइंड, ये दोनों वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ये वाला केसेस हमें अगर मिलता है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। ये अगर मिलता है तो ये पॉसिबल है बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हमने डिवीजन विथ 0 देखा, अब डिवीजन विथ 1 देखेंगे। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं डिवीजन विथ 1।
नेक्स्ट है अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, नेगेटिव को अगर डिवाइड कर रहा हूं 1 से तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर इनका देखना चाहे तो हम। इसका फर्स्ट का एग्जांपल है जैसे 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव 2 ही मिलेगा, और -4 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर मुझे -4। तो मीन्स 1 से अगर आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो वो सेम इंटीजर ही मुझे आंसर में मिलेगा। तो इस टाइप से हमने सारे डिविजन्स देख लिए, जो जो पॉसिबल डिविजन्स थे हमें। अब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 1 बाय 1, आपकी एक्सरसाइज 1.4। बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। आपके पास समथिंग 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर 1 फर्स्ट ए, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों क्या होते हैं सेम नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव में आंसर मिलेगा। मीन्स 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, पहले साइन को हम माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन 30 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें -3। अगर एक भी नेगेटिव है तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी वाला, इसमें 50 डिवाइडेड बाय -5। तो सेम है हमारा, अगर एक भी नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा, देन 50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो दैट इज 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -10। अब नेक्स्ट है सी, -36 डिवाइडेड बाय -9। तो जब भी दो सेम साइन मिलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम पॉजिटिव साइन लेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9। तो 36 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो +4। हम डी वाला देखेंगे हम, दैट इज -49 डिवाइडेड बाय 49। फिर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन, 49 डिवाइडेड बाय 49। तो 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा -1। अब नेक्स्ट देखते हैं ई वाले को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो 13 डिवाइडेड बाय इस -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, -2 + 1। ठीक है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। मीन्स 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, और साइन किसका लेंगे बड़े वाले नंबर का। तो अब यहाँ पर फिर से हमें मिल गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन हो जाएगा 13/1। ठीक है ना, साइन बाहर चले जाएगा, दैट इज -13। अब हम देखते हैं ई के बाद एफ वाला क्वेश्चन जो है 0 डिवाइडेड बाय -12। मैंने आपको बताया था 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। अब जी वाला देखते हैं हम, तो जी में हमको दिया -31 डिवाइडेड बाय -30 -1। तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को। तो फर्स्ट तो ऐसा रहेगा, डिवाइड का साइन भी सेम, -30 एंड -1। अब मैंने आपको बोला था दोनों सेम साइन है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है डिवाइड भी नहीं करना है, दोनों सेम साइन है, तो हमें दोनों सेम साइन पर एडिशन करना होता है। एडिशन मीन्स 30 प्लस कितना हो जाएगा, 30 + 1 31। अब साइन हम देखेंगे बड़े वाले नंबर का, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 31 डिवाइडेड बाय 31, दैट इज +1। तो इस टाइप से जी तक के क्वेश्चन हो गए। अब एच और आई आप पहले से नोट डाउन कर लो।
अब बच्चों हम देखते हैं h और i वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो h वाले में क्या दिया है आपको, दैट इज -36 डिवाइडेड बाय 12 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को डिवाइड कर रहा है एक पॉजिटिव नंबर। तो मैंने आपको बताया इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जो नेगेटिव है वो बाहर चला जाएगा बिकॉज दोनों में से एक के पास है, तो जो आंसर मिलेगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, दैट इज -3। अब फिर से वही है, -3 को 3 से +3 से डिवाइड करना है, तो नेगेटिव साइन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 3 को 3 से, तो दैट इज -1। ठीक है, यहाँ पर पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे तभी तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब हम आते हैं आई वाले पर, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस वाले को करना है और इस वाले को करना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -6 + 5 कितना होगा, -1। यहाँ पर भी सेम -2 + 1 हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज 1 +1 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने सॉल्व किए, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किए हमने। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो जो हमने चारों केसेस देखे उसके अलावा कोई केसेस यहाँ पर नहीं बन रहे, उन्हीं में से हम चारों में से दोनों अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों अगर डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव साइन इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई a डिवाइडेड बाय होल, मतलब ब्रैकेट के अंदर b + c है, देन उसको इन्होंने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर क्या बता दिया कि ये वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल नहीं आएगा। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी, a × b + c, तो वहां पर क्या हो रहा था, वेरीफाई हो रहा था कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर प्लस कर लो, या फिर प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, बट यहाँ पर हमें वेरीफाई नहीं होगा। अगर हमने गलती से भी इन दोनों को डिवाइड कर लिया या इन दोनों को डिवाइड किया फिर प्लस किया तो सेम आंसर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं करती, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में करती। तो चलो देखते हैं, हम वेरीफाई कर देते हैं कि यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। फर्स्ट हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, जब a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ पहले मैं। हमें बताना है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे प्रूफ करना है हमें कि दोनों इक्वल नहीं होती। तो a की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड b की वैल्यू है -4 + 2, ओके, डिवाइड a की वैल्यू है 12 डिवाइड b की वैल्यू है -4, फिर a की वैल्यू है 12 डिवाइड 2। तो हमें देखना है कि ये दोनों सेम नहीं आते जो कि इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -4 + 2 कितना होगा, -2। देखो अलग अलग साइन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा और बड़े वाले नंबर का साइन। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा बट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो -6 मिलेगा। कितना मिलेगा, -6। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमें तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आंसर आ रहा है, -6, और राइट हैंड साइड में कितना आंसर आ रहा है, +3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमने कर दिया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी में सेम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, या जो चीज हमें वेरीफाई करनी है वो लिख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, तो
हम a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू है -10, देन b की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, -10 डिवाइडेड बाय 1 एंड -10 डिवाइडेड बाय 1। b और c दोनों 1 1 यहाँ पे, तो यहाँ पर -10, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर -10, यहाँ पर भी -10, बिकॉज -10 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही मिलेगा और यहाँ पर भी -10 मिलेगा। अब -10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -5, और -10 और -10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -5 मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मिल रहा है आपको -20, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था कि दोनों इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि इधर भी इक्वल नहीं होते और यहाँ पर भी इक्वल नहीं होते। तो इस टाइप से आप वेरीफाई करते हो, और आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, आपकी कहाँ फॉलो नहीं होती है, डिवीजन में बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स, आई थिंक 8 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, हमें 1 बाय 1 उन्हें सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक पहले हमें सॉल्व करने से पहले देखना है कि साइन कन्वेंशन को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपको कब पॉजिटिव मिलेगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। फिर से सुन लेना, अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव आंसर है, मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव है तो सेकंड भी पॉजिटिव होगा, तो हमें ये पता चल गया कि सेकंड पॉजिटिव होगा। अब 369 को अगर मैं किससे डिवाइड करूं कि ये मिले, तो हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर ही मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही आंसर मुझे नेगेटिव। अब हमें आंसर मिल रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव मिलता है अगर आंसर, तो एक नंबर कोई भी दोनों में से नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला नेगेटिव है तो सेकंड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो सेकंड वाला पॉजिटिव होगा, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं 75 को किससे डिवाइड करूँ कि आंसर 1 मिले, तो 75 को 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आपको -1 आंसर। पहले साइन को हमने डिफाइन किया, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस का साइन 75 को 75 से तो -1। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर नेगेटिव है, आंसर फिर से नेगेटिव चाहिए, तो हमें देखना है कि दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट वाला नेगेटिव है तो सेकंड वाला पॉजिटिव, सेम यहाँ पॉजिटिव। अब इसको 206 से डिवाइड करूंगा तभी तो आंसर 1 मिलेगा। सेकंड यहाँ पर आंसर कैसा मिल रहा है, आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, तो या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना जरूरी है। चलो हमने लिख दिया दूसरा नेगेटिव। अब 87 है और आंसर भी फिर से 87 चाहिए, तो 87 को किससे डिवाइड करोगे, आंसर फिर से 87, तो दैट इज 1। 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 87 को 1 से डिवाइड करूंगा 87। सेम यहाँ पर आंसर आपको नेगेटिव चाहिए, तो जब भी नेगेटिव आंसर चाहिए होता है तो दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये वाला नंबर नेगेटिव होगा। चलो अब यहाँ पर मैं इस नंबर को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर 87, तो किस नंबर को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 87 को ही डिवाइड करना पड़ेगा ना 1 से मुझे, तभी तो आंसर मुझे क्या मिलेगा 87। सेम यहाँ पर फिर से नेगेटिव आंसर मिल रहा है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। अब मैं किसको डिवाइड करूं कि ये, तो दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 48, 48 1 जा 48, ठीक है। 20 यहाँ पर पॉजिटिव है बट आंसर नेगेटिव, तो मुझे आंसर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि एक दोनों में से नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो नहीं। अब 20 को किससे डिवाइड करूं कि 2 मिले, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस नंबर को इससे डिवाइड, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10, तो यहाँ पर 10 आंसर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे नेगेटिव आंसर है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा कंपलसरी। अब किस नंबर को डिवाइड करूं 4 से, तो 4 का टेबल बोल लो आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 3 आएगा और नेगेटिव आएगा।
ठीक है, तो इस टाइप से आप फील कर सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता चल गया कि नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा। जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। एक कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो एक कोई भी नेगेटिव होगा, फर्स्ट या सेकंड। तो आपको ये चीज अगर याद रही तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, write 5 such pairs of integers a comma b such that a divided b is equals to -3। मीन्स अगर a को हम b से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या मिलना चाहिए, -3। जैसे इन्होंने एक पेयर दिया है कि 6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 6 को -2 से डिवाइड करने पर हमेशा आंसर क्या मिलेंगे। तो ऐसे 5 पेयर्स लिखना है आपको। तो हम देख लेते हैं। जैसे एक इन्होंने बताया कि 3, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे 3 और 1 लिख सकता हूँ। 3 और 1 को डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो डिवाइड भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया। आप देखो नेगेटिव आंसर चाहिए तो या तो एक बार इसको नेगेटिव, तो हम इससे ही 2 पेयर बना सकते हैं। एक बार फर्स्ट इसको ले लिया, सेकेंड टाइम में क्या ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, तो भी आंसर तो यहाँ पर मिलेगा -3, 1 एंड 3, -1। इन दोनों केसेस में आप डिवाइड करोगे फर्स्ट को सेकेंड से तो आपको -3 आंसर मिलेगा। अब सेकेंड थर्ड वाला देख लेते हैं हम। कोई भी 3 का मल्टीपल्स देख लेते हैं। जैसे 15 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर माइनस में चाहिए। तो या तो एक पहले वाले को नेगेटिव ले लूं, फिर सेम इसी में अगर फर्स्ट वाला पॉजिटिव है तो सेकेंड वाला नेगेटिव होगा। तो दोनों में केसेस में मैंने बोला ना कि दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर -15, 5 देन 15, -5, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। फिर एक और देख लेते हैं, 30 और 10 देख लेते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -10। तो 10, -30, -10। तो ये ऐसे पेयर्स बन गए हमारे जिन पर आपको आंसर फर्स्ट को अगर आप सेकंड से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम देख चुके हैं कि ये सारे पे आप और भी ऐसे नंबर्स बना सकते हो। आप कितने भी नंबर बना सकते हो जिसमें हमें ये इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इस टाइप के पेयर्स आपको मिले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर एट रूम एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0। आपको दिया है कि 12 noon मतलब दोपहर 12 बजे रूम का टेम्परेचर या किसी भी जगह का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द 0। मतलब अबव द 0 बोला गया है मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, बिलो द 0 होता है तो नेगेटिव इंटीजर। तो above the 0 means positive 10 दिया आपको। It decreases at the rate of 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -10। -2 लेना डिक्रीज को हम माइनस से डिफरेंट। एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द 0। कितने टाइम के बाद वो -8 पर पहुंच जाएगा। आपको देखना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, और साथ में ये भी बताना है कि 12 नाइट को, ठीक है ना, आफ्टर 12 आवर्स वो टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें 2 चीजें यहाँ पर निकालनी है कि फर्स्ट हम कितने आवर के बाद वो +10 से -8 पर आएगा, और 12 नून को हमने देखा है कि +10 है तो 12 मिडनाइट वो टेम्परेचर क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, +10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिक्रीजेस
एवरी आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो टाइम निकालना है आफ्टर द टाइम टेकन टू रीच 8 -8 डिग्री। ठीक है ना। -8 डिग्री पर पहुंचने के लिए आपको टाइम टेकन निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो -8 पर पहुंचेगा। तो हमें यहाँ पर कैसे निकालना है कि 10 पॉजिटिव 10 से था, तो हमें देखना है कि आंसर हमें कितने टाइम्स में, तो हर टाइम 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा -2 से, तो मुझे आंसर 8 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, मतलब जब वो टेम्परेचर कितना हो जाए, -8 हो जाए। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम में अगर डिवाइड करूंगा, डिक्रीज हो रहा है हर बार। ठीक है। तो यहाँ पर देखूंगा 10 में से अगर मैं -2 करूंगा तो कितना हो जाएगा। देखो अब 10 में से अगर -2 फर्स्ट आवर में, मतलब 12 से 1 जैसे ही पहुंचेगा, 1 नून, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 2 नून को 6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 3 नून को क्या हो जाएगा, 3 नून को मीन्स आपको यहाँ पर वो आवर्स निकालने के कितने आवर्स के बाद वो -8 डिग्री। तो हमें देखना होगा कि पहले 0 पर कितने में आ रहा है। तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दैट इज 5 आवर में क्या हो रहा है, वो कहां पर पहुंचेगा, 0 पर। फिर 0 से हम देखेंगे कि -8 पर। तो टोटल हमें ड्यूरेशन निकालना है कि टोटल ड्यूरेशन कितना कितना सेंटीग्रेड। तो पहले हम टाइम टेकन आवर्स में निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल टेम्परेचर डिक्रीजेस, टोटल डिक्रीजेस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो देखो 10, ठीक है ना, 10, ठीक है ना, यहाँ पर है -8। हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये माइनस में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है, +10 से -8 पर आए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मुझे 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचना है, कहां से, तो मुझे 2 से। एवरी आवर में कितना हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज 9 आवर। कितना टाइम लगेगा, 9 आवर में वो कहां पर पहुंचेंगे। पहले हमने क्या किया, 10 से 0 पर आए और 0 से -8 पर। तो टोटल डिफरेंस निकालना है कि 10 से -8 तक पहुंचने में कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो हमने देखा कि 18 डिग्री का डिफरेंस है। पहले 10 से 0 पे आना पड़ेगा, तो 10 ये, फिर 0 से -8, तो हमने देखा 18 डिग्री का सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या करना है हमें कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये टोटल डिफरेंस अपॉन एक आवर में कितना हो रहा है, कितना डिफरेंस है, 2 डिग्री का। तो 18 डिग्री कितने 18 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिफरेंस, इस डिफरेंस को कितने आवर्स में कवर करेगा। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा कि 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आवर। सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है कि टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जब निकल जाएगा तो 1 घंटे में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं कि 18 डिग्री का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे में होगा, तो वो 9 आवर्स। तो आफ्टर 9 आवर्स यहाँ पे लिखना है, आफ्टर 9 आवर्स टेम्परेचर विल बी रीच एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, 8 डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 10 डिग्री से देखो 12 से 12 आवर्स, ठीक है ना। तो टेम्परेचर आपको 12 नून से कब निकालना है, 12 तक। तो पहले टेम्परेचर कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, फिर नेगेटिव से, तो देखो कि अगर 10 से 0 आने में कितने आवर लग रहे हैं, 5 आवर। तो 7 आवर्स और बचे भी, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर्स। कितने, 12 आवर्स। कितना टेम्परेचर चेंज होगा, तो -2 इंटू 12, -2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होगा। ठीक है, इतना डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में -2 डिग्री कम हो रहा है। 2 डिग्री कम हो रहा है मतलब माइनस में। तो 12 घंटे में कितना होगा, 12 आवर्स में कितना होगा, 12 आवर्स में 24 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर।
आपको पूछा है 12 नून से 12 मिडनाइट, तो 12 आवर्स ही होंगे, तो 1 आवर में -2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 12 आवर्स में -24। तो आफ्टर 12 आवर्स टेम्परेचर विल बी, कितना होगा, इसमें इसको प्लस कर देंगे, तो 10 प्लस -24, तो 10 -24, तो 10 -24 कितना होगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव साइन लगा दिया, यहाँ पर पहले से नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव में लेना था, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें निकालना है कि 12 आवर्स में पहले निकालना है कि 12 आवर्स में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो -24 का आ रहा है, तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो 10 -10 पहले से था, इतना और ऐड करना पड़ेगा ना, तो इतना ऐड किया, तो दैट इज -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 12 मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना होगा कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये आपको आना चाहिए। ये आर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, टेम्परेचर नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप देखिए स्क्रीन पर। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। +3 मिलेंगे अगर करेक्ट आंसर होगा, -2 मिलेंगे अगर नॉट करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। तो फर्स्ट, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो देख लेते हैं फॉर करेक्ट क्वेश्चन। पहले हम राधिका के लिए सॉल्व करते हैं। आंसर 6 में फॉर राधिका, ठीक है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, अब यहां पर इन्होंने पहले से दे दिया कि करेक्ट के लिए पॉजिटिव लेना है और इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव लेना है। ओके, तो दैट इज -2। टोटल मार्क्स obtained by राधिका, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स obtained by राधिका कितने हैं, इट इज 20, ठीक है ना। टोटल करेक्ट आंसर अटेम्प्ट बाय राधिका, राधिका ने कितने टोटल करेक्ट आंसर, इट इज 12 करेक्ट आंसर्स दिए। तो ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं इतने टोटल मार्क्स मिले हैं उसको और इतने पॉजिटिव के लिए, तो हम मान लेते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन बाय करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसे कितने मार्क्स मिले हम यहाँ पे देखेंगे। तो 12 करेक्ट किए और एक के लिए कितना मिल रहा है उसको, एक आंसर के लिए +3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, +3। तो 12 इंटू 3 कितना होगा, +36, ठीक है ना। तो यहाँ पर +36 मार्क्स मिलने चाहिए उसको, बट मिल कितने रहे, तो डिफरेंस इन द मार्क्स, टोटल डिफरेंस इन द मार्क्स, मार्क्स में कितना डिफरेंस है हम निकाल लेते हैं। तो 36 - 20 कितना डिफरेंस है, 16 मार्क्स, मतलब 16 मार्क्स उसके क्या हो गए, माइनस हो गए। इट इज नेगेटिव मार्क्स, इतने मार्क्स नेगेटिव हो गए उसके। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन
अटेम्प्ट बाय राधिका। तो राधिका ने कितने टोटल इनकरेक्ट किए, इतने इनकरेक्ट मार्क्स हैं, तो -16 इनकरेक्ट है तो नेगेटिव में होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स 8 क्वेश्चंस को उसने इनकरेक्ट किया। ठीक है, 12 क्वेश्चन को करेक्ट किया और 8 क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया। तो अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन को करेक्ट किया तो 12 3 जा 36। 8 क्वेश्चन को उसने क्या किया, इनकरेक्ट किया, तो 8 2 जा -16। तो जब इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है ना, 36 मार्क्स मिले थे उसको करेक्ट करने के, बट 16 मार्क्स डिडक्ट भी हो गए, किससे, उसने 8 क्वेश्चन को इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर लिया था, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब सेकेंड है, इसी क्वेश्चन में मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। मोहिनी को कितने मार्क्स मिले, -5। She got 7 correct answer and how many questions she attempted incorrectly? सेम क्वेश्चन है, तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मोहिनी के लिए ट्राई करता हूँ। तो जहां जहां पर भी राधिका है वहां पर हम मोहिनी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर मोहिनी लिखेंगे हम, अब करेक्ट के लिए पॉजिटिव थे, इनकरेक्ट के लिए यहाँ पर राधिका लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहिनी। मोहिनी को कितने मार्क्स मिले टोटल, -5। उसने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, 7 करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 करेक्ट होंगे। अगर 7 करेक्ट हैं तो उसको कितने मार्क्स आने चाहिए, +3 के हिसाब से +21 मार्क्स आने चाहिए। कितने मार्क्स आने चाहिए, 21। तो टोटल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, 21 -5। 21 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस ऐसे ही निकाल दें। तो ये 21 करेंगे तो 21 + 6 5 हो जाएगा, तो इट इज 26। ठीक है, तो 26 को हम डिवाइड करेंगे अब यहाँ पर 2 से। कितने से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एवरी इनकरेक्ट आंसर उसको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 2 से। तो यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे तो 13 क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से पहले आपको डिफरेंस निकालना था, जिससे पहले हमने भी डिफरेंस निकाला था, 36 में से 20 को किया था, तो वो इस टाइप से मिले थे हमें 16। तो यहाँ पर भी हमने 21 में से पहले कितने करेक्ट वाले निकालेंगे कि करेक्ट से कितना मिल रहा है, फिर टोटल डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितना डिफरेंस है टोटल में और करेक्ट आंसर में। तो यहाँ पर इतना डिफरेंस है, फिर इनकरेक्ट से उसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल इनकरेक्ट ऑप्शंस या क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय राधिका कितने हैं, 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, देन 7 करेक्ट को। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, करेक्ट कितने, 7। तो करेक्ट के लिए कितना मिल रहा है, +3 21। इनकरेक्ट कितने, 13 इंटू -2। ठीक है ना, इनकरेक्ट के लिए, करेक्ट के लिए है +3 और इनकरेक्ट के लिए -2। 13 2 जा -20। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका -5। तो इस टाइप से वेरीफाई कर लिए कि 7 करेक्ट आंसर्स हैं और 13 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब एक एलिवेटर 6 मीटर डाउन जा रही है, मतलब 6 मीटर वो कवर कर रही है 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 6 मीटर डाउन जा रही है, डाउन साइड में जा रही है। इफ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबव। अब देखो ये जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है +10 मीटर है। 10 मीटर अबव यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, -350 मीटर तक। ये 10 मीटर अबव है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 350। ठीक है ना, तो यहां पर हम निकालेंगे टोटल डिफरेंस इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 ऊपर वाले में, पॉजिटिव वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेगेटिव वाले को। मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें टोटल डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो 10 -
तो ये हो जाएगा 10 प्लस 350 मीन्स 360 मीटर का डिफरेंस है दोनों में। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे। मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले मुझे यहाँ से 350 मीटर यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर 10 मीटर यहाँ पर, तो टोटल मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 360। फिर से समझाओ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो 10 मीटर पहले मुझे यहाँ आना पड़ेगा, फिर 350 मीटर नीचे यहाँ पर, तो टोटल मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, ठीक है ना, वो हो गया 360 मीटर। अब उसका रेट देख लेते कि हम वो कितना, तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू कवर 360 मीटर। 360 मीटर को कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगी, तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है 360 और 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर कर रहे हैं। कितना, 6 मीटर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो उसको ऊपर टॉप लेवल से बिलो 350 मतलब 350 ग्राउंड के नीचे कोल माइन में जाने में 1 आवर लगेंगे। मीन्स अगर 10 मीटर अबव से उसको -350 मीटर नीचे ग्राउंड में जाना है तो उसको मिनिमम 60 मिनट लगेंगे, अगर वो इस रेट से 6 मीटर पर मिनट की रेट से अगर वो डाउन साइड जा रहा है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है एग्जाम। आई थिंक ये आंसर नंबर 7 है और आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी यहाँ पर फिनिश होती है और इसके साथ साथ चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बाद में आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारी एक्सरसाइज पर बेस्ड है फ्रॉम 1.1 टू 1.4 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, जो आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप देखना ना भूले। थैंक यू।